जसपद राग में प्रभात के साथ चल रहा है हमारा विश्वकर्मा। प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो तुम हमें मिलो अवश्य कर स्वामी, एक अंग कर सेठो। तुम हमें मिलो अवश्य कर स्वामी, एक अंग कर सेठो। प्रभु जी मेरे मन की दुविधा मेटो हो। प्रभु जी मेरे मन की दुविधा मेटो। लोचो खाए दिगे पल माही, सिकल बिकल हुए जावे। लोचो खाए दिगे पल माही, सिकल बिकल हुए जावे। कब के राव रंक हुए दाता, यूं बहुता दुख पावे। कब के राव रंक हुए दाता, यूं बहुता दुख पावे। वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो। घड़ी एक कहे भगत में करशु, पलखिण में छिटकावे। घड़ी एक कहे भगत में करशु, पलखिण में छिटकावे। ना वो जाय ग्रह में रत रहे, ना सो भगत संभावे। ना वो जाय ग्रह में रत रहे, ना सो भगत संभावे। वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो। पल में कहे जगत है झूठो, भगत साच है भाई। पल में कहे जगत है झूठो, भगत साच है भाई। क्षण में आन मिले संसारी, विषय जुग रहे समाई। क्षण में आन मिले संसारी, विषय जुग रहे समाई। वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो। दुविधा माए बहुत दुख पावे, ना उलो ना पेलो। दुविधा माए बहुत दुख पावे, ना उलो ना पेलो। जो सुन पान बबूले मुख में, पटकर अधरती गेलो। जो सुन पान बबूले मुख में, पटकर अधरती गेलो। वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो। दिग पिछ करे हुए मन पाछो, भगतन में ली जावे। दिग पिछ करे हुए मन पाछो, भगतन में ली जावे। यूं मन रात दिवस घट घोटे, ओ प्राणी बहु दुख पावे। यूं मन रात दिवस घट घोटे, ओ प्राणी बहु दुख पावे। वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो वो प्रभु जी
मेरे मन की दुविधा में तू अर्ज करे सुख राम गुसाई, सुन सहायब हरे रामा। अर्ज करे सुख राम गुसाई, सुन सहायब हरे रामा। मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोहि दिखावो धाम। मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोहि दिखावो धाम। वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में, तो वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में, तो तुम हम मिलो अब से कर स्वामी। एक अंग कर सेठो, तुम हमें मिलो अवश्य कर स्वामी। एक अंग कर सेठो, वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में, तो वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में। ये आत्मा परमात्मा से अरदास कर रही है, कह रही कि हे प्रभु जी, राम जी, हम आपकी शरण में हैं। आप ही समर्थ हैं, सबल हैं। आप ही हमारे मन को काबू में कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं। हमारे बस की बात नहीं है। ये तो हमें दुविधा में डालकर बहुत प्रकार से दुख देता है। कह रहे हैं कि दुविधा माए बहुत दुख पावे, बहुत अधिक दुख पाता है दुविधा में। ना उल्लो ना पेलो, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। कह रहे महाराज कि ना वो जाए गृह में रत रहे और ना सो भगत संभाले। नहीं तो वो गृहस्थ का कार्य, कर्तव्य कर्मों का निर्वाह सही कर पाता है, पूर्णतया कर पाता है, और नहीं वो पूर्णतया भक्ति में लग पाता है। दोनों ही कामों से वो दुविधा में पड़ा रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। इस प्रकार से उसकी दुविधा बराबर बराबर लगी रहती है, बराबर बराबर इधर उधर मन भटकता रहता है। महाराज मन का स्वभाव कैसा है? भटकने का स्वभाव, इधर से उधर जाने का, उधर से इधर जाने का, ऐसा मन का स्वभाव। मन भटकन प्रधान है, यानी भटकता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। तो इसे स्थिर कौन कर सकते हैं? परमात्मा ही कर सकते हैं, राम जी कर सकते हैं। राम जी का नाम ही मन को स्थिरता प्रदान करता है। राम जी के नाम में ताकत है, शक्ति है, कि उसी से मन ठहरता है। इसके बिना मन ठहरता नहीं। जब तक राम जी के नाम का सुमरन नहीं होता है, तब तक ये मन भटकता रहता है। कह रहे कि दुविधा माए बहुत दुख पावे, ना उन लोग ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ऐसी दुविधा में पड़ा रहता है कि नहीं तो वो माया का सुख ले पाता है और नहीं राम जी का आनंद प्राप्त कर पाता है। ऐसी दुविधा में पड़ा रहता है। तो किस प्रकार से कह रहे हैं, जो सुन पान बगुले मुख में, भटकर अदृति गेलो। इस प्रकार से हवा के बगुले में कोई पत्ता आ जाता है लपेटे में, तो वो उसके अंदर ही घूमता रहता है, उसके अंदर से ही निकल नहीं पाता। इसी प्रकार से मन संसार के सुखों के बगुले के अंदर घूम रहा है और भटक रहा है आधे बीच में। इस प्रकार से वहां से छूट नहीं पा रहा। तो बिना संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के, राम जी की कृपा के ये संसार के बगुले से निकल नहीं पाता। तो इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि मन कैसा कैसा क्या क्या स्वभाव करता है, कैसा कैसा मन का प्रकृति है, नेचर है, कि डिग पिच करे हुए मन पाछो भगत न मेले जाए। कह रहे महाराज की ये बार बार जो है डिग पिच होता है भक्ति करना, और इस मन को ऐसी भावट भी है कि मुझे भक्ति करके परमात्मा पद को प्राप्त करना। वो भी भावट है, लेकिन कर नहीं पाता। इच्छा जरूर है मोक्ष में जाने की, कहता है कि मुझे मोक्ष में
जाना है, लेकिन जाने के लिए जो करना है वो करेगा तब न जाएगा। जाने के लिए वो उपाय नहीं करेगा, वो भक्ति नहीं करेगा, वो साधन नहीं करेगा, वो सत्संग श्रवण नहीं करेगा, कैसे जाएगा? तो इन सब कार्यों में तो ये मन दिग्पिच होता है। दिग्पिच करे हुए मन पाछू, इन सब कार्यों में मन ये पीछे रहता है। आगे किस में रहता है? संसार के कामों में। संसार के अंदर कुछ भी काम हो तुरंत दौड़ दौड़ के करेगा। ब्याह शादी में कैसे दौड़ दौड़ के काम करता है? वही कहते हैं कि भाई आपको बैठ के भजन करना है, तो उसके अंदर मन नहीं लगता, इसलिए नहीं कर पाता। उन सब कामों में तो मन लग जाता। तो कह रहे दिग्पिच करे हुए मन पाछो, इन सब अच्छे कार्यों से, सत्संग के कार्य से, भजन के कार्य से मन हमेशा पीछे रहता। प्रायोरिटी इसकी लास्ट रहती, लिस्ट रहती, कम से कम प्रायोरिटी रहती। और सारा काम निपट जाए, कहता है फिर कर लेंगे। कह रहे कि हमारे सारे जिम्मेदारियां निपट जाए, फिर हम भजन में लगे। हमारा से जिम्मेदारियां कभी निपटती है क्या? संसार के अंदर आए तो चलती रहती है संसार के कार्य। तो जब तक जीवित हैं तब तक लगे रहेंगे कुछ ना कुछ, कभी छूट नहीं पाएंगे इन कार्यों से। इसमें से ही आपको समय निकालना पड़ेगा। आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि कितना समय किसको देना। सारा ही समय संसार को दे दिया और अपना कार्य नहीं किया तो किसो भरोसो श्वास। ग्रास रहे मुखमाई, होठ सुहोठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर। क्योंकि मन की प्राथमिकता तो संसार के कार्यों में ही है, और मन के साथ लगकर पूरी आयु अवधि संसार के कार्यों में बिता है। घर की गांगरत गयो जमान, उधम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञाया। ये तो पशु भी करता है, उन सब कार्यों में मन लगा रहता है। तो कह रहे वास्तव में मनुष्यपना किसमें है? वास्तविक मनुष्य होने का लाभ किसमें है? नर संज्ञा, ज्ञान ध्यान गुण साध समाधन, सिमरण कथा विलासा, और जागे जिते राम ही सुन सूता हुई। कह रहे ये सब कार्य संसार का तो बहुत कर लिया, और आज से नहीं करते हैं, अनंत जन्मों से करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा अपने कल्याण का कार्य कर। बहुत ही उल्टी खेल लिया, अब के उल्टी खेल। तो संतता से इसी देह से दान मुक्ति कर। देह आपको दूसरी करने की आवश्यकता नहीं है, इसी देह से आप मोक्ष में जा सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा उल्टा खेलना है। उल्टा तो आपने बहुत खेला। शरीर संसार के सुखों में तो अनंत जन्मों से लगे, प्रवृत्ति पसारे में तो अनंत जन्मों से लगे, श्वास श्वास में तो अनंत जन्मों से करते आ रहे। लेकिन महाराज कह रहे इस प्रवृत्ति पसारे से, संसार के सुखों से थोड़ा सा विपरीत हो जाए, और श्वास से उलटकर प्रश्वास में आए, उश्वास में आए। और शंखनाल के साधन तो अनंत जन्मों से कर लिए, लेकिन शंखनाल से उलटकर बंकनाल में आए। तब जाके इसी देह से दान मुक्ति का जेल लो। मुक्ति का दान संत सदगुरु केवली भगवान देते हैं, परमात्मा देते हैं। उस दान को अपने को झेलना। ऐसो नाम झिलावे को कियोड़ा करम सफेद। ऐसा नाम कोई जिला दे संत सदगुरु केवली भगवान, तो झेलने वाले के सारे कर्म नष्ट हो। तो अपने को झेल कर अपने कर्मों का खात्मा करो। झेल कर ऐसे दान को पाकर अपने को अपना कार्य करना। और दान भी लेना है तो किसका लेना है? कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना देशु। दान में कोई चीज चाहिए तो क्या चाहिए? परम पद चाहिए।
हे परमात्मा, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे त्रिलोकी के सुख नहीं चाहिए, त्रिलोकी की पदवी नहीं चाहिए, शरीर संसार के सुख नहीं चाहिए, इंद्रिय वस्तुओं के सुख नहीं चाहिए। आप मुझे तो परम पद में स्थान दें, उससे हमारा सारा कार्य सज जाए। इस प्रकार की महाराज कह रहे हैं कि भावट मन में बननी चाहिए, तो भगत न मेली जाए, तो फिर भक्ति छूटेगी। ऐसे संतों का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान, केवली भगवंतों का ज्ञान जब हृदय के अंदर बैठ जाए, हृदय के अंदर हृदय पटल पर अंकित हो जाएगा, तो फिर ये भक्ति नहीं छूटेगी। फिर भले मन जो है कितना ही डिग पिच करे, आगा पीछा हो गए, लेकिन ऐसी दृढ़ता मजबूती आ जाए कि वे मुझे तो इसी जीवन से, इसी शरीर से परम पद प्राप्त करना है, इसके लिए मुझे कोई अगला शरीर नहीं देना। ऐसी मजबूती उपाले। तो जो कोई दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, सुरापे के साथ भजन भक्ति करता है, वो निश्चित रूप से मंजिल को पाता है, उसमें कोई दोहराई वाली। लेकिन ये बीच में मन आ जाता है संसार के कार्यों में लगाने, तो कह रहे हैं कि सूरा लड़त सती जलत पलक पोर को काम, लेकिन 8 पोर सुखराम के दोरो बजदोर। सूरवीरता के साथ, सुरापे के साथ 8 प्रहर राम जी के नाम का सुमरण करना मुश्किल, कठिन है। क्यों कठिन है, क्यों मुश्किल है? क्योंकि दिग्पिच करे हुए मन पाछे। ये मन जो है दृढ़ता नहीं हो पाता, मजबूती नहीं हो पाता, सदगुरु के ज्ञान के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं करता, नैचा नहीं करता, प्रतीति नहीं करता, तो वो इसके अभाव में डिगपिच होता है, और डिगपिच होकर भजन से विमुख हो जाता है और संसार के कार्यों में सन्मुख हो जाता है। It's 8:30. तो महाराज कह रहे सन्मुख होना है तो किससे होना है? राम जी से होना, परमात्मा से। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबई, जन्म कोटि नासई तर। करोड़ों जन्मों के पाप राम जी के नाम से सन्मुख होने से कट जाते। तो हे मन, तू क्यों डिगपिच होता है? क्यों नहीं तू सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके भगत निशान अडिगले रोपिया, पूरा है अनाहत बाजन, ऐसे भक्ति का अडिग निशान क्यों नहीं प्राप्त कर ले, जो अनंत नाद के बाजे, जिंग सुहंग अगम के बाजे तेरे गट के भीतर बजते रहे, और उन ध्वन्यात्मक शब्द को तेरी सुनता सुनती रहे, और इधर उधर कहीं भटके नहीं। सुरता भटकती है, मन भटकता है, लेकिन जब ऐसा भक्ति का अडिग निशान प्राप्त हो जाता है, भक्ति का झंडा ऐसा रुक जाता है, तो फिर इनका भटकाव ठहराव में बदल जाता है, भटकना रुक जाता है। ऐसा संत सदगुरु केवली भगवंत कृपा करते हैं और ऐसा भक्ति का अडिग निशान रोकते हैं। जो भी साधना करने वाले जन ऐसे जनों के पास जाते हैं, उनसे ज्ञान धारण करते हैं, उनके ऊपर दया कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, मेहर कर देते हैं, और भक्ति का अडिग निशान रुक जाता है। फिर वो डिगता है, एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर वो जाता है, तो फिर उसका डिगपिच होना, पीछे होना काम नहीं करता, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये मन से नहीं आ रहा, श्वासों से नहीं। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन का, वस्तु अमूलक। कह रहे ऐसी अमूलक वस्तु जो प्राप्त हो जाए, जो श्वासों से अलग है, मन से अलग है, सूरत से अलग है, निरत से अलग, सबसे अलग, सबसे न्यारी, उसका आनंद आत्मचेतन सतत रूप से, अनवरत रूप से ले सकता है, और वो चीज प्राप्त होने के बाद वापस जाते हैं। वही भक्ति का अडिग निशान, भगत निशान अडिगले रोपिया, और गुरिया है अनाथ बाज।
ये अनंतनाद के बाजे इस प्रकार से गूंजने लगते हैं, गर्जना करने लगते हैं, बजने लगते हैं। नौपत बाजे नाम की, दिन रात एक साथ, एक सरी की नाम की नौपत बजती रहती है। और उसमें साधना करने वाला जो गर्क हो जाता है, गरकाब हो जाता है, मगन हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता, आनंद के अंदर अवस्थित हो जाता है। इसके बिना तो महाराज कह रहे कि दिग्विज हुए करे हुए मन पाछो, भगत न मेली जावे, यूं मन रात दिवस घट गोटे, ओ प्राणी बहुत दुख पावे। इस प्रकार से मन जो है ऐसे सच्ची भक्ति के बिना, भक्ति के अडिग निशान के बिना रात और दिन इस घट को, शरीर को गोटता है, शरीर को सुखों में ही लगाता है, अजग लगाए रखता है सुखों की प्राप्ति की। और उन सुखों के प्राप्ति की अजग से प्राणी बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे लालसा लग जाती है, लोभ लग जाता है, लालच लग जाता है। वो लोभ और लालच के वशीभूत होकर सारे वही कार्य करता है, वही उपाय करता है जिससे उसे सुख प्राप्त हो। उन सुखों का उपाय करते करते वो बड़ा दुखी रहता, क्योंकि सुख माया के ऐसे ही तो नहीं मिल जाते, बिना प्रयास किए तो नहीं मिलते, बिना उपाय किए नहीं मिलते, बिना कष्ट उठाए कोई भी माया के सुख नहीं मिलते। और मिलने के बाद फिर दुखी हो जाते। जो कुछ माया के सुख मिलते हैं वो क्षणिक होते हैं, नाशवान होते हैं, थोड़ी देर के होते हैं, मिलने के बाद टूटे ही जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए कष्ट उठाने में ही मन लगाए रखता है और प्राणी कष्ट उठाता रहता है, दुखी होता रहता है और वो कभी सुखी हो ही नहीं पाता। आज दिन तक तो नहीं हो पाए, अभी भी उपाय कर रहा है सुखों का। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दो। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए पार। यदि आप हमेशा हमेशा के लिए सुख चाहते हो, सद्य सुख चाहते हो, सद्य लील विलास चाहते हो, सद्य आनंद चाहते हो, तो महाराज कह रहे राम जी के नाम की शरण। बिना राम जी की शरण के हमेशा हमेशा का सुख लील विलास प्राप्त होने वाला नहीं। मन के साथ लगकर भले कितने ही सुख प्राप्ति के उपाय कर लो, माया प्राप्ति के उपाय कर लो, लेकिन इन सब उपायों से प्राप्त हुई माया और सुख शनि के नासवान है, थोड़ी देर के हैं, टूट ही जाने वाले हैं। मृग जल की तरह, मृग जल धाय मृग पछताए, सेम्बल से हर सुवा, काच महल कूकर पिछतानो, यूं ही जग जग। ऐसी स्थिति है महाराज करे संसार के सुखों की, मृग जल की तरह संसार के सुख, क्योंकि वो जल तो होता नहीं है, केवल दिखता है जल। इसी प्रकार से संसार के सुख वास्तव में तो है नहीं, दिखते हैं सुख। अब इन्हें कोई पीने का प्रयास करता है मृग जल को तो वो पी नहीं पाता और प्यासा ही मरता है। इसी प्रकार से संसार के सुखों को प्राप्त करने का कोई उपाय करता है तो वो प्राप्त भी कर लेता है, लेकिन उनका फल लाभ थोड़ी देर में काफूर हो जाता है, उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। तो फिर वो हमेशा प्यासा ही रहता है इन सुखों को। तो मृग जल धाय मृग पछतायो, सेम्बल से हर सुआ। कह रहे हमारा सेम्बल का फल दिखने में सुंदर होता है, लेकिन सुआ तोता उसके ऊपर चोंच मारता है तो उसमें से रुई निकलती है, खाने को कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार से संसार के सुख दिखते बड़े सुंदर है, अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तव में इनसे कुछ आनी जानी नहीं, इनसे कुछ आत्म कल्याण होता नहीं। इन सब सुखों को कोई प्राप्त भी कर ले तो वो रुई के समान है, छिलके के समान है, सोई के समान। तो इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं काच महल कुकर पिछतानो, यूं ही जग जग। कांच के महल में कुत्ता घुस जाता है तो देखता है कि बहुत सारे कुत्ते होते हैं, उसी का प्रतिबिंब होता है, लेकिन उसे बहुत सारे कुत्ते नजर आते हैं तो भोगता है सबके ऊपर, तो सारे कुत्ते भी भोगते हैं। तो फिर उसके अंदर वो भोगते भोगते ही मर जाता, बाहर नहीं, भ्रम में पड़ गए। इसी प्रकार से ये प्राणी संसार के अंदर, सबके अंदर परमात्मा एक, एक ही परमात्मा के सारे रूप, लेकिन उन सब रूपों के ऊपर ये
भोगता है, लड़ता है, चिल्लाता है, क्रोध करता है, और लड़ते चिल्लाते भोगते हुए ऐसे ही जग जग कर मर जाता है, और हाथ कुछ नहीं आता। तो कह रहे महाराज कि ऐसे संसार के सुखों में प्राणी बहुत दुख पा रहा है, तो क्यों नहीं तू हमेशा हमेशा के लिए ऐसा उपाय कर ले। अरज करे सुख राम गुसाई, सुन साहेब हर राम। महाराज अरज कर रहे हैं, हे गुसाई जी, हे साहेब, हे रामा, परमात्मा, क्या अरज कर रहे हैं कि मैं तो शरण तुम्हारी आए, मोहि दिखाओ धाम। कि मैं तो आपकी शरण में आया और आप मुझे अपने धाम के दर्शन करो, अपने निजगर के दर्शन करो। अमर लोक साहेब जी आप रो, माने देखन रो गणो चाप। हमको आपका अमरलोक देखना है, हमको आपके अमरलोक का आनंद प्राप्त करना है, इसीलिए हम आपकी शरण में आए, और हमारे बल से तो आपका अमरलोक हमें मिलने वाला है। हमारी करने से तो, हमारी क्रिया से तो, हमारे उपाय से तो आपका अमरलोक मिलने वाला नहीं, लेकिन आप चाहोगे तो मिल जाए। आप कृपा कर दोगे तो फिर कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हम आपकी शरण में हैं। हमारे बल को, हमारी करनी को, हमारी क्रिया को हमने नमस्कार कर दिया, तो भाई हमसे तो नहीं हो। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, रामचरण में करूं बड़ी चूक। कह रहे हैं कि जो कुछ भी करोगे सब आप ही करोगे, हमारी करने का कोई बल नहीं। जो कुछ भी करवाओगे सब आप ही करवाओगे, हम हमारे मध्य से कुछ भी नहीं कर पाए। हम तो छोटे से पानी के बुदबुद हैं, जो जड़ जीव बुदबुदियो स्वामी, क्या करनी हो कर। जे हरि आप करोला कृपा, तो अवश्य होती। ये बुदबुदा है पानी का, इसमें क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है, क्या ये कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा बिना आपकी कृपा के, बिना आपकी ताकत के, बिना आपके बल के, बिना आपकी प्रेरणा के, बिना आपकी शक्ति के। ये जड़ जीव, आप ही इस जड़ जीव में चेतन शक्ति हो। आप इसकी जब चेतनता को हर लेते हो, निकाल लेते हो, तो क्या कर पाते हो? चेतन शक्ति का स्विच किसके पास? आप ही के तो पास है। तो आपने जब तक इसको चेतनता दे रखी, आपने जब तक इसको करंट प्रदान किया हुआ है, तब तक ये चल रहा है। जैसे ही आप इसका करंट का स्विच बंद कर देते हो, कुछ नहीं कर पाते। यो जड़ जीव बुदबुदियो स्वामी, क्या करनी हो कर। तो ये किसके ऊपर निर्भर है? केवल और केवल आपकी कृपा। जब तक गज ने अपना बल लगाया, तब तक हरि परमात्मा आए नहीं, और जब उसने सारा अपना बल छोड़कर आर्त भाव से, भीतर के भाव से केवल और केवल परमात्मा को पुकारा, उसने अपने सारे उपाय कर लिए जो उसके पास थे, लेकिन अपने उपायों से वो बच नहीं पाया। ग्रहा ने पकड़े रखा, उसने सारा जोर अपना लगा दिया, सारी ताकत अपनी लगा दी, लेकिन अपनी ताकत से वो बच नहीं। तो फिर थक हार कर अंत में केवल आधा नाम पुकारा, और आधे नाम से हरि दौड़े आए सब कुछ छोड़कर। तो जब तक अपन अपना बल लगाते रहते हैं, अपनी करनी का विश्वास करते हैं, अपनी करनी का आसरा रखते हैं, अपनी करनी का सहारा लेते हैं, तब तक अपना कल्याण कभी नहीं होगा। क्योंकि अपनी करनी से, अपनी क्रिया से, अपने उपाय से अपने को करने का अभिमान हो जाता है, कर्तव्य अभिमान हो जाता है कि मैं करता हूं।
मेरे करने से हो रहा है। ये अभिमान वहां जाने में बाधक है, क्योंकि वहां जाने का हिस्सा राई के दाने के 20वें भाग के बराबर। तो अभिमान के संग तो वहां कोई जा ही नहीं सकता। अहंकार के संग, गर्व के संग, गुमान के संग, विशेषता के संग, चातुर्य के संग, होशियारी के संग नहीं जा सकते। कह रहे महाराज सब कुछ छोड़ दो और राम जी की शरण हो, फिर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कृष्ण कह रहे गीता के अंदर 18वें अध्याय का 55वें श्लोक में कह रहे क्या कर रहे हैं? सर्वधर्माण परित्यज्य, तू सब धर्मों का आसरा छोड़, माम एकम शरणम व्रज। तू अनेक प्रकार की करनी करता है, क्रिया करता है, उपाय करता है, वो सब छोड़, तू केवल और केवल एक मेरी शरण ले। क्या करे? अहम त्वा सर्व पाप, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूं। मोक्षयिष्यामि मा शुचि, तुझे मैं मोक्ष प्रदान कर दूंगा। तुझे सोच करने की, चिंता करने की तनिक सी भी आवश्यकता नहीं, बस तू हो जा शरण। शरण होते ही तेरा काम, क्योंकि भगवान प्रभु शरणागत वत्सल है, शरण में आए को त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं, उसकी रक्षा करते हैं और उसे अपने धाम में, निज घर में स्थान देते हैं। ऐसा भगवान का विड़द है, ऐसा भगवान का स्वभाव है। तो जिसने ऐसे राम जी के स्वभाव को जान लिया, क्या वो राम जी को छोड़कर अन्य किसी को भजे नहीं? तो अरज करे सुखराम गुसाई, सुन सायब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखाओ धामा। मैं तो आपकी शरण में हूँ, अब आप मुझे निज घर बता दो। मैं अब निज घर में ही रहना चाहता हूँ, वापस संसार में त्रिलोकी में दुखी होने के लिए नहीं आना चाहता। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संग राम 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 राम।